and the solutions were also framed in नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमी यानी कि एमएसएमई को भारत सरकार ग्रोथ इंजन बनाने में जुटी है और आज एमएसएमई डे भी है। तो इस तरह के प्रयोग कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं कि भारत विकसित भारत कैसे बने। इसी पर बात करने के लिए विनीता हरिहरन जी हैं जो कि पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आज ही सरकार ने एक यशस्विनी जिसमें महिलाओं को उद्यमी बनाने की एक शुरुआत की है और आज आपने यहाँ पर जो राइजिंग टाइडिंग एमएसएमई का उस पर बात कही है, क्या कहना चाहिए? जी, आज इंटरनेशनल एमएसएमई डे है और एमएसएमई डे पर द थीम ऑफ द एमएसएमई डे इज़ टू प्रमोट एसएमईज टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ, एम्पावर एसएमईज टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ। तो उसी के सिलसिले पे ये कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, इंडस्ट्री लाइव की कॉन्फ्रेंस है ये। तो जो राइजिंग टाइड ऑफ एमएसएमईज है एक वेरी अप्रोप्रिएट टॉपिक है, क्योंकि जो पिछले 10 साल में सरकार ने जो भी काम किया है एमएसएमईज के लिए, जो चैलेंजेस आइडेंटिफाई हुए थे, तो 2016 या 2017 में यूके सिन्हा के लीडरशिप पे आरबीआई ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट में काफ़ी सारे चैलेंजेस आर्टिकुलेट किए थे आरबीआई कमेटी ने। तो उस चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ही एमएसएमई ने उसके बाद काफ़ी सारे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए और जो भी प्रोग्राम्स अभी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और बाकी सारे जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम्स है, सब उनके आउटरीच और कवरेज काफ़ी इम्प्रूव हो गई है पिछले 10 साल में। और एमएसएमईज़ का ही माने जाए तो ज़माना एमएसएमईज़ का है अभी इंडिया में, क्योंकि जिस तरह से जो ट्रस्ट मिली है इस सरकार में उनके लिए कभी मिला नहीं है पहले। और एमएसएमईज़ में भी काफ़ी रिफॉर्म्स हो रही है, मिनिस्ट्रीज़ की रिफॉर्म्स हो रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी ओवरहॉल हो रही है। तो काफ़ी सारे डायनामिज्म इन्फ्यूज़ हो रही है और जो एंटरप्रेन्योरशिप है एक नई सब्जेक्ट की तरह से हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में भी सिखाया जाना चाहिए, ताकि जो हम लोग नेशन बिल्डर्स है, एंटरप्रेन्योर्स भी नेशन बिल्डर्स ही है, वो अपने एंटरप्राइज क्रिएट करके काफ़ी लोगों को जॉब्स दिला सके। ना कि हम जॉब के लिए हम ऑलवेज वी कैन नॉट बी जॉब सीकर्स, वी शुड ऑल्सो बी जॉब गिवर्स। बड़ा सही शब्द है एंटरप्रेन्योरशिप, वो बनाना चाहिए। और केंद्र सरकार ने कहा कि जो सुदूर के इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उस पर एमएसएमई पहुँचे, लेकिन अभी तक वो जो अंतर है वो नहीं पाट पाए हैं। जी, ग्रामीण इलाके में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी के जो सरकार ने काफ़ी कुछ महत्व दिया है, काफ़ी प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हैं रूरल इंडिया के लिए। और आपको पता होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट द स्टैटिस्टिक्स जो है रूरल सेक्टर से ही कंज्यूमर्स जो है, मैक्सिमम जो कंज्यूमर गुड्स की जो कंजम्पशन होती है रूरल इंडिया में होती है। जैसे रमा बिजापुरकर की एक किताब है बहुत पहले लिखी, वी आर लाइक दैट ओनली, तो और बॉटम ऑफ द पिरामिड, वो सब एम्फेसाइज करती है रूरल मार्केट्स पे। जो भी एफएमसीजी कंपनीज़ है वो रूरल मार्केट्स में ही फोकस करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप रूरल इंडिया में ही उनका जन्म हुआ है और उनके सीड्स जो है रूरल इंडिया में ही है। और जो एमएसएमईज़ की जो बात हम कह रहे हैं, तो काफ़ी सारे एमएसएमईज़ रूरल इंडिया में भी है। आप स्टैटिस्टिक्स आंकड़े देखे जाए तो लगभग 50% ऑफ एमएसएमईज़ आर इन अर्बन इंडिया, 50% in rural India. तो ऐसा नहीं है कि rural India is being neglected. Both rural and urban India are participating in the MSME growth story. ये सफल कहानी तो है, लखपति दीदी की जो बात है और उस पर बनी भी है, जो भारतीय कला है ग्रामीण क्षेत्रों में, उस पर काम हो रहा है, लेकिन जिस तरह का पैसा नहीं मिल रहा है, जो बैंकिंग की बात है, अकाउंटिंग की बात है, उस तरह की दिक्कतें आज भी सामने आ रही हैं। और यही वजह है कि जो पैसा है, जिनके पास पैसा, वो पैसे से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन गरीब लोग जो इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस पर मेरा एक सवाल है।
जी ज़रूर, उसी बात पे हमने डिस्कस भी किए थे आज के पैनल में कि कैसे हम इनोवेटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस कैसे डिज़ाइन करें एमएसएमईज़ के लिए। बाकी जो सारे एमएसएमईज़ है वो बैंकेबल नहीं हो सकते, सारे उनके प्रोजेक्ट्स जो है इनोवेटिवली हमें डिज़ाइन करनी होगी। उसके लिए ही बैंकर्स की जो माइंडसेट है वो बदलनी होगी, और बैंकर्स की जो रीति चली आई है बरसों से, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिशनल बैंकिंग के मेथड्स ही फॉलो कर रहे हैं, तो उनको बदलना होगा, उनकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उनकी सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए। और जैसे कि पैनलिस्ट कह रहे थे, एनबीएफसीज़ की भी एक जनरेशन है अभी, एनबीएफसीज़ का टाइम आ गया है, और वो काफ़ी कुछ बियॉन्ड आउट ऑफ द बॉक्स फाइनेंसिंग कर रहे हैं। उनके फाइनेंसिंग मॉडल्स जो रिकॉर्ड और जो वैलिडेशन करने, क्रेडिट जो उनकी केवाईसी नॉर्म्स है वो उनकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। जैसे एक टेलर होगा तो टेलर की शायद मंथली इनकम नहीं होगी, इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं होगा, लेकिन उनकी जो डेली वेजेस है उसके आधार पर अगर बैंक्स लेंड कर पाए तो वो भी एक बहुत ही इनोवेटिव फाइनेंसिंग सोल्यूशन होगी। जो माइक्रो क्रेडिट मैकेनिज्म और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो बात कही आपने, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट जो है बहुत बड़ी हो गई है अभी इंडिया में। नबार्ड ने काफ़ी कुछ काम किया है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ोतरी देने के लिए, नबार्ड जैसी एजेंसीज काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम बढ़ते जाएँ इंडिया में तो आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एज़ फार एज जैसे इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो काफ़ी कुछ रिफॉर्म आ गए हैं, काफ़ी मूवमेंट्स आ गए हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मैकेनिज्म्स भी आ गए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि माइंडसेट बदलने की कोशिश केंद्र सरकार भी कर रही है, नई नई योजनाएं वो ला रही है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना ये आप देखते हैं किस तरह की ललक आप देख रहे हैं? क्योंकि आज भी सरकारी नौकरियों पर ही एक चाहत भी है और हो हल्ला भी आप कैसे हो रहा है। एमएसएमई की जो बात है वो कुछ लोगों तक ही रह जाती है, वो दब जाती है। कैसे अपना उद्यम शुरू करें, इस तरह का आप क्या देख रही है? जी ज़रूर, जो हमारी माइंडसेट जो है अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश के ज़माने से चली आई एक माइंडसेट है, कॉलोनियल माइंडसेट की 9 to 5 जॉब नहीं होगी तो हम जॉबलेस है, हम अनएम्प्लॉयड है, किसी को समझ में नहीं आती। लेकिन हमारी जो इकोसिस्टम है, पेरेंट्स बोलते हैं अरे जॉब नहीं है, क्या कर रहे हो, अपना कुछ कर रही हूँ। तो अपना कुछ कर रही हूँ, कैसे अपना? तो बिजनेस जो है इट वॉज लिमिटेड टू ओनली द रिच अभी तक। लेकिन वॉट दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू डू इज़ वो एंटरप्रेन्योर बनने की जो ड्रीम है, जो सपना है, वो सबको देखने की हक है अभी इस गवर्नमेंट के तहत, उनके स्कीम्स के तहत। और जैसे कैंपेन्स चली आ रही है एंटरप्रेन्योर्स बनने की, एंटरप्रेन्योरशिप की, आई थिंक सब भी मिडिल क्लास लोग और जो लोअर मिडिल क्लास भी है वो ड्रीम कर सकते हैं, अपने छोटा एंटरप्राइज शुरू करे, चाहे वो समोसा की दुकान हो या जो भी हो। अभी रिटेल और होलसेल ट्रेड भी एमएसएमईज़ के डेफिनेशन में आ गई है। तो आई थिंक अभी एंटरप्रेन्योरशिप का ही फ्यूचर है, और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रेजेंट और फ्यूचर भी एंटरप्रेन्योरशिप पर ही आधार होगा, क्योंकि जॉब सबको दिलाना नामुमकिन है इंडिया में। तो काफ़ी लोगों को इट्स नॉट दैट कि आपको जॉब नहीं मिली तो आप एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन एंटरप्रेन्योर शुड बी अ चॉइस ऑफ करियर होनी चाहिए। तो उसके लिए आई थिंक अ लॉट ऑफ करिकुलम में इम्बाइब होनी चाहिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और कैंपेन्स चलनी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन, इंस्पिरेशनल स्लोगन्स होनी चाहिए, तभी एंटरप्रेन्योरशिप विल बिकम अ करियर चॉइस। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जो माइंडसेट है उसको बदलने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ का पाठ हमारे युवाओं को पढ़ाने की आवश्यकता है। वो सरकार कितना कर पाएगी बिना आप लोगों के सहयोग से, ये एक बड़ा सवाल बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।